हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज की हमारी क्लास है क्लास 6 के लिए और जो टॉपिक है, जो पाठ आज हम पढ़ेंगे वो है ज्यामितीय अवधारणाएं। ज्यामितीय अवधारणाओं में आज हम पढ़ेंगे समतल और वक्रतल। समतल क्या होता है, वक्रतल क्या होता है, इनके क्या गुण हैं, उदाहरण क्या हैं, हमारे आसपास जो वस्तुएं हैं उनमें कौन सी समतल है कौन सी वक्रतल है, वो आज हम पढ़ेंगे। ये इस ज्यामितीय अवधारणाओं में सबसे शुरुआती चीज़ है जो हमें आनी चाहिए। काफ़ी आसान चीज़ है, तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो समतल और वक्रतल को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि तल किसे कहते हैं। तल, सभी ठोसों में जो सतह होती है उसे तल कहते हैं। सतह का मतलब जैसे कि ये पेज है तो ये जो सतह है ये इसका तल है, ठीक है। ये जो हमारी स्केच है इसका ये चारों तरफ का जो सतह है इसे कहते हैं हम तल, यानी कि जो भी उसकी सतह होती है उसे तल कहते हैं। परिवेश में उपलब्ध सभी वस्तुओं में तल होता है। आपके आसपास जितनी भी वस्तुएं दिख रही हैं, चाहे वो आपके कमरे की दीवारें हों, अलमारी हों, जूते हैं, मेज है, कुछ भी है, उन सभी में तल होता है। अब तल हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है समतल, एक होता है वक्रतल। समतल का मतलब होता है सपाट और वक्रतल का मतलब होता है घुमावदार, ठीक है। तो समतल क्या होता है, सपाट पृष्ठ को, पृष्ठ का मतलब सतह है, सपाट सतह को समतल कहते हैं। समतल के उदाहरण कौन कौन से, देखो अपने आसपास आपको जो भी उदाहरण दिख रहे हैं, मैं स्कूल के हिसाब से और आपके घर के हिसाब से उदाहरण मैंने लिखे हैं। समतल के उदाहरण जैसे आपके कमरे की दीवार, फर्श और छत, ये एकदम समतल होते हैं। समतल मतलब एकदम सपाट, एकदम सीधे। स्टील की अलमारी या फिर कोई भी अलमारी आपके घर में होगी वो भी एक समतल का ही उदाहरण है। कक्षा का श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड भी समतल का उदाहरण है। दरवाजे, किताब, ईंट, मेज आदि और बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं हमारे समतल के। तो समतल आपको समझ में आ गया, जिसका भी तल यानी कि पृष्ठ या सतह सपाट हो, एकदम सीधी, कहीं भी टेढ़ी मेढ़ी ना हो, घुमावदार ना हो, तो वो सब आते हैं समतल में। अब आगे पढ़ते हैं हम, समतल के गुण क्या होते हैं। 3-4 गुण होते हैं, पर मैंने जो सबसे मेन 2 गुण हैं वो लिखे हैं। 2 बिंदुओं से अनंत समतल खींच सकते हैं। अनंत का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखिए अनंत का मतलब होता है अनगिनत। अगर हमें 2 बिंदु दे रखे हैं तो हम उनसे अनगिनत समतल खींच सकते हैं। कैसे, जैसे हमारे ये 2 बिंदु हैं, हमने एक समतल ये खींच दिया, एक समतल ये खींच दिया, एक ये खींच दिया, एक ये खींच दिया, यानी कि कितने भी सारे खींच सकते हैं। इधर भी खींच सकते हैं, ये खींच दो, सीधा खींच दो, ये सब जो भी हैं ये सब हमारे समतल हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है कि 2 बिंदु अगर हमें दे रखे हैं तो उससे हम अनंत समतल खींच सकते हैं। दूसरा जो गुण है समतल का वो ये है कि 3 असंरेखीय बिंदुओं से केवल एक समतल खींच सकते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द आया असंरेखीय। असंरेखीय का मतलब है वो एक रेखा में ना हो, यानी कि तीनों बिंदु अलग अलग हो, जैसे 1, 2, 3। इन्हें मिला के केवल एक इस तरह से ही खींच सकते हैं समतल, और कोई तरीका नहीं हो सकता। मान लो यहाँ 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 दे रखा है तो इससे केवल इस तरीके से ही समतल खींच सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है समतल खींचने का। तो अगर बिंदु असंरेखीय हैं, मतलब एक ही लाइन में नहीं है, अलग अलग लगे हुए हैं, तो उनसे केवल एक समतल खींच सकते हैं। और अगर 2 बिंदु दे रखे हैं कैसे भी, तो उनसे तो हम अनंत समतल खींच सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं वक्रतल क्या होता है। वक्रतल कहते हैं घुमावदार तल को वक्रतल कहते हैं। घुमावदार तल, इसका उदाहरण जैसे मेरे हाथ में स्केच लग रही है, इसका जो पृष्ठ है ये घुमावदार दिख रहा है ना आपको, तो ये किसका उदाहरण है, हमारा वक्रतल का। हमारी पेंसिल और पेन भी किसका उदाहरण होते हैं, वक्रतल के। इसके उदाहरण है हमारे ग्लोब। ग्लोब आपने देखा होगा क्या होता है, लोहे का पाइप, कंचे, गेंद आदि, ये सब हमारे वक्रतल का उदाहरण है। मतलब जो भी गोल वस्तु होगी या घुमावदार वस्तु होगी वो सारी हमारी वक्रतल में आती हैं। अब कुछ ऐसी भी वस्तुएं हमारे आसपास होती हैं जो ना तो पूरी तरह सपाट होती हैं ना पूरी तरह से घुमावदार होती हैं, तो वो आती हैं हमारी समतल और वक्रतल दोनों वालों में। जैसे चौक। चौक आपने देखा होगा कि वो वैसे गोल होती है, पर उसका ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला, जैसे इस पेन को मैं बंद कर दूँ स्केच को, तो इसका ये वाला हिस्सा तो इसका है वक्रतल, और ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा जो है इसका ये वाला, ये हमारा सपाट है ना सपाट। तो ये हिस्सा सपाट है दोनों तरफ से, तो ये समतल भी है और ये वक्रतल भी है। इसी तरह से चौक है आपका सिलेंडर, ऊपर और नीचे समतल होता है और बीच में जो है वक्रतल। बाल्टी, गिलास, पेन, शंकु, शंकु यानी कि लट्टू को कहते हैं, इस तरह की आकृति जो लट्टू आपने देखा होगा इसे कहते हैं शंकु।
तो इसका ये वाला हिस्सा सब होता है घुमावदार और ये वाला हिस्सा होता है सपाट। तो समतल भी है और ये वक्रतल भी है। तो हमने समतल पढ़ लिया है, वक्रतल पढ़ लिया है और समतल और वक्रतल तीनों के उदाहरण हमने पढ़ लिए हैं। अब हम करते हैं कुछ खालिस्तान और मैचिंग के सवाल। खालिस्तान है पहला, समतल में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर रेखा खींची जा सकती है। किसी समतल में अगर हमें दो बिंदु दे रखे हैं तो हम उनसे कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, वो इस सवाल में पूछा है। तो हम क्या करेंगे, उदाहरण के तौर पे देखते हैं। मान लो मैंने दो बिंदु ये ले लिए, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा। कितनी खींच सकते हैं, एक। इसके अलावा और कोई खींच सकते हैं? चलो मैंने एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया। कितनी रेखा खींच सकते हैं, एक। तो अगर दो बिंदु स्थित हैं तो उनसे हम एक रेखा खींच सकते हैं। अभी जो मैंने आपको अनंत बताए थे ना, वो समतल थे अनंत। जो मैंने अभी आपको बताए थे कि दो बिंदु अगर कहीं इस दो बिंदुओं से अनंत समतल खींच सकते हैं, रेखा हम कितनी खींच सकते हैं, एक। अगला है, समतल में स्थित किसी रेखा में अगर कोई रेखा दे रखी है तो इसमें कितने बिंदु होते हैं। देखिए किसी रेखा में अनंत बिंदु होते हैं, क्योंकि बिंदु क्या होता है हमारा, केवल एक पेंसिल की नोक के बराबर होता है। बिंदु की परिभाषा, रेखा, रेखाखंड, वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, बिंदु एक केवल पेंसिल की नोक के बराबर होता है। उसकी ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई, ना मोटाई। तो एक रेखा में हमारे अनंत यानी कि असंख्य बिंदु हो सकते हैं। यह आएगा खास में। गोले का तल आपको पता ही है, गोले का तल कैसा होगा, घुमावदार होता है, यानी कि वो होगा हमारा वक्र तल। और चौथा है, समतल में स्थित एक बिंदु से होकर रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर कोई एक बिंदु हमें दे रखा है तो हम कितनी रेखा खींच सकते हैं इससे। देखो यहाँ भी खींच देंगे, यहाँ भी, पीछे, ऐसे ऐसे ऐसे, कितनी सारी भी खींच सकते हैं, यानी कि अनंत। इसका भी आ जाएगा असंख्य। ठीक है, हम उदाहरण के देकर ही आपको चीज़ें समझा रहे हैं, हम खाली स्थानों को आपको रटवा नहीं रहे हैं। अब हम चलते हैं एक मैचिंग की तरफ, जो हमने पढ़ाया है उसी पर आधारित है। मैचिंग है हमारी, सही मिलान कीजिए। हमें यहाँ पर 8 वस्तुएं दे रखी हैं और इनके सामने लिख रहा है समतल, वक्रतल और समतल वक्रतल। इनमें से जौन सी भी जो वस्तुएं हमें वो उससे मिलान करके दिखाना है। तो जैसे ग्लोब है, तो ग्लोब किससे मिलेगी, ग्लोब हमारी होती है वक्रतल, तो ये मिलेगी वक्रतल से। ठीक, अलमारी, अलमारी हमारी सपाट होती है तो वो मिलेगी समतल से। खीरा, खीरा हमारा घुमावदार होता है, ऊपर हिस्से से भी, नीचे हिस्से से भी, और इसकी सतह जो होती है गोल गोल वाली वो भी। तो ये हमारा वक्रतल का ही उदाहरण हो गया। लोहे का पाइप, अब देखिए लोहे के पाइप दो तरह के आते हैं। एक लोहे का पाइप वो होता है जिसका ऊपर और नीचे का सिरा खुला हुआ होता है, तो वो तो होगा वक्रतल का उदाहरण। और ऊपर और नीचे से बंद कर देंगे तो ऊपर और नीचे वाला हिस्सा तो सपाट हो जाएगा और बीच वाला वक्र हो जाएगा, वो इसका उदाहरण होता। फिलहाल मैं इसे मानता हूँ कि एक खोखला पाइप है और मैं इसे वक्रतल में ही ले लेता हूँ। शंकु, शंकु का अभी मैंने आपको बताया था सपाट भी है और वक्र भी है, तो ये इसका उदाहरण हो गया। श्यामपट्ट हमारा समतल होता है, बिल्कुल सपाट। बेलन समतल भी है और वक्रतल भी है, और कांच की गोली हमारी वक्रतल होती है। ठीक है जी, तो हमने जो अभी तक पढ़ा था उसकी हमने ये मैचिंग भी करके देख लिए कि हाँ जी हमने सही पढ़ा है। तो आज की वीडियो काफ़ी छोटी वीडियो है, इसमें हमने केवल आपको इन समतल और वक्रतल के बारे में ही बताया है। और आगे की वीडियो में हम आपको रेखा, रेखाखंड, किरण और भी जो भी ज्यामितीय अवधारणा चैप्टर में जो भी चीज़ें हैं वो हम पढ़ाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए अभी भी आपके दिमाग में अगर कोई डाउट हो तो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर रोज़ाना मैथ की ऐसी ही वीडियो अपलोड होती रहती हैं। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।